आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर सतबीर सिंह, इलोहिम चर्च कुरुक्षेत्र, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें इतनी बड़ी अथॉरिटी दी। मैथ्यू 28 वर्ड्स 18 to 20, जिसमें लिखा है, जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह की इस आज्ञा को हर एक जो विश्वास करता है मानता है। प्रभु यीशु मसीह आसमान में जाने से पहले अपने चेलों से पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा में होकर एक गवाही के रूप में इस आज्ञा को दे रहा है कि हर एक जाति, हर भाषा, हर कुल, हर गोत्र का व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त कर सकता है। सिर्फ यीशु मसीह यहूदियों के लिए नहीं, ईसाइयों के लिए नहीं, वरन हर कोई जो उसके नाम पर ईमान रखता है, विश्वास करता है, उसके लिए उसने अपनी कुर्बानी दी है। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान रखे, विश्वास करे, वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए, अनंत जीवन पाए। सो मैं उन हमारे जो रोमन कैथलिक, एंग्लिकन चर्चेस और कुछ अभी जो नया वीडियो वायरल हो रहा है, एक बहन बोल रही है और उसके पास में बिशप बैठे हुए हैं, फादर बैठे हुए हैं, हम उनसे कोई सरोकार नहीं रखते। हमारे ऊपर, पेंटिकोस्टल्स के ऊपर पवित्र आत्मा कार्य करता है। हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का अमल करते हैं। हम जीवित कलाम अर्थात पवित्र शास्त्र बाइबल पर ईमान करते हैं। हम किसी चर्च के अंडर में नहीं हैं, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलने वाले लोग हैं। वो 120 लोग जिस दिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर सामर्थ्य के साथ उतरा था, उन्होंने बड़े बड़े सताव सहे, दुख सहे, वो रुके नहीं। और आज भारत के अंदर परमेश्वर का वचन है। यदि सन 52 में, कुल सन 52 में सेंट थॉमस प्रभु यीशु मसीह का चेला यदि रुक जाता और वो किसी के अधीन रहकर, किसी की सुनवाई में, किसी की अगुवाई में ये कहता कि बस बहुत हो गया, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तो भारत के अंदर सुसमाचार नहीं पहुंचता। सन 52 में 52 में परमेश्वर का वचन भारत के अंदर पहुंचा, और तब से लेके अब तक बेबाक तरीके से पवित्रताई के साथ संघर्ष करते हुए परमेश्वर का वचन पृथ्वी की छोर तक पहुंचने के लिए जा रहा है। और जो भारत में हो रहा है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ ये भारत में ही हो रहा, हर देश में, दुनिया के हर क्षेत्र में ये हो रहा है। और हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, किसी संस्था, किसी मजहब, किसी धर्म के चलाए हुए नहीं चलते। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन हमें लीड करता है। परमेश्वर का वचन हमें इजाज़त देता है कि जाओ, गो एंड मेक द डिसाइपल। इस खुशखबरी की मुनादी करो। जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा, वो उद्धार पाएगा। और विश्वास करने वाला कभी किसी दबाव में विश्वास नहीं करता। भक्ति कभी भी दबाव में, लालच में या पैसे से नहीं खरीदी जाती। मेरे भाइयों, मैं मेरे उन सिख भाइयों को बोलना चाहता हूँ जो बोलते हैं कि ये लोग लालच देते हैं, ये लोग पैसा देते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय भाइयों, क्या आप ऐसा कर पाते हैं? क्या आप किसी एक जन को भी लालच या दबाव दे के सिख बना पाए हैं, बना पाते हैं? जब आप नहीं कर सकते तो हम कैसे कर सकते हैं? और ऐसी भक्ति जो खरीदी जाए वो भक्ति नहीं होती, वो भक्ति नहीं है। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी अफवाहों में अपने देश को ख़राब ना करें। हमारा देश शांतिपूर्ण देश है।
श्री गुरु ग्रंथ साहब हमें मेल मिलाप और प्यार प्रेम सिखाते हैं। प्लीज़ उसको फॉलो करें, लोगों की गंदी शिक्षाओं को फॉलो ना करें। आज भारत में हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार का माहौल तैयार किया जा रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके बीच में तनाव पैदा किया जा रहा है। ये गुलिस्तां है मेरे दोस्तों, मेरा भारत एक गुलिस्तां है। संविधान इसको एक गुलदस्ते के समान है, देखता है। हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर भाषा, हर कुल, हर गोत्र के लोग स्वतंत्र हैं। ये स्वतंत्र भारत है और स्वतंत्र भारत में आपको भी संपूर्ण आज़ादी है कि आप प्रचार करें। सिखों की, गुरुओं की उन कुर्बानी को आप बयान करें। उसके लिए जो उन्होंने सिखाया है, श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जो बयान किया गया है, उसके अनुसार जियो। लोग आपके पीछे अपने आप खींचे चले आएंगे, उनको खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। जब भक्ति होती है तो अपने आप ही सामर्थ्य और शक्ति पैदा हो जाती है। तब लोग भी चंगे होते हैं, सामर्थ्य के काम होते हैं, अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं, मोज़े होते हैं। जब परमेश्वर साक्षी देता है, गवाही देता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा यीशु इस बात का साक्षी है, मेरा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस बात का साक्षी है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हम लोगों के लिए दुआ करते हैं और लोग चंगे होते हैं। मैं उस बहन को बोलना चाहता हूँ, मेरी प्रिय बहन, यदि आप बाइबल पर ईमान रखते हैं तो मोजिज़ों पर ईमान रखना पड़ेगा। यदि आप बाइबल पर ईमान रखते हैं और मोजिज़ों पर ईमान नहीं रखते, आश्चर्य कर्मों पर विश्वास नहीं, आपको मिरेकल्स पर विश्वास नहीं है, तो आप यीशु पर भी विश्वास नहीं करते। श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी प्रभु यीशु मसीह का जिक्र है, पवित्र कुरान के अंदर भी प्रभु यीशु मसीह का जिक्र है, और अन्य पवित्र शास्त्रों के अंदर भी प्रभु यीशु मसीह का जिक्र है, उसके मोजज़ों का जिक्र है, अद्भुत आश्चर्य कर्मों का जिक्र है। यदि आप आश्चर्य कर्मों को नहीं मानते तो आप यीशु को भी नहीं मानते, और हम उन्हें कुछ नहीं समझते जो हमारे खुदावंद की शिक्षाओं को कुछ नहीं मानते, हमारे प्रभु यीशु मसीह को कुछ नहीं मानते, चाहे वो किसी भी ओहदे पर है। मेरा देश संविधान बनाने वाला, संविधान के अनुसार चलने वाला, और हम इस देश के नागरिक हैं, किसी के हाथों की कठपुतलियाँ नहीं हैं। समझ रहे हैं आप लोग? किसी के हाथों की कठपुतली नहीं, किसी के दबाव में नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें स्वतंत्र संविधान दिया है और हम उस संविधान के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, और उसी के अनुसार हमने खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने उद्धारकर्ता के रूप में उसे स्वीकार किया है। और ये संदेश ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हम लोगों में फैलाते जाएंगे कि जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है। जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। और यही संदेश है, कोई लालच नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई दबाव नहीं, सिर्फ खुशखबरी है। जो कोई विश्वास करता है वो अपने आप हम में आ मिलता है। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। मेरे उन बहन भाइयों को उत्साहित करना चाहूँगा, ये अफवाहें हैं बेफजूल की, और ये वो शैतान के षड्यंत्रकारी लोग हैं जिनकी हमें नहीं सुननी। हमें पवित्र आत्मा की सुननी है, परमेश्वर के वचन की सुननी है, जो हमें लीड करता है, हमें गाइड करता है। यीशु वचन के रूप में हमारे पास है, हमारे साथ है, और जैसा वचन हमें कहता है हम उसी के अनुसार अपना जीवन जिएंगे। और वचन कहता है जाओ सुसमाचार की मुनादी करो, और हम करेंगे, आखिरी सांस तक करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आमीन।